हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, भारत आंख में आंख डाल जवाब देना जानता है। एक बड़ी खबर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित करते हुए रविवार को जोर देकर कहा है कि भारत ने लद्दाख में अपनी भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि भारत मित्रता की भावना को सम्मान करते हैं, लेकिन यदि कोई उसकी भूमि पर आंख उठाकर देखता है तो उसका उचित जवाब भी देने में सक्षम है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, टीके से पहले आएगी एंटीबॉडी थेरेपी। एक बड़ी खबर की कोरोना से लड़ाई को लेकर कि कोरोना का टीका बनाने से पहले प्रयोगशाला में तैयार मोनोक्लोनल एंटीबॉडी मरीजों के लिए संजीवनी बन सकती है। बताते चली कि कोरोना से स्वस्थ हो चुके मरीजों से पर्याप्त प्लाज्मा न मिल पाने के बाद अमेरिकी वैज्ञानिकों ने कृत्रिम एंटीबॉडी तैयार करने का अभियान छोड़ा था, जिसकी शुरुआती परीक्षण सफल रहा। अगस्त तक इंसानों में परीक्षण पूरे होने के बाद सितंबर से इसका व्यापक इस्तेमाल हो सकता है। इसके साथ अगली बड़ी खबर, एसी ट्रेन में संक्रमण से बचाएगी ताजा हवा। एक बड़ी खबर की रेलवे के वातानुकूलित ट्रेनों की बोगियों में अब ऑपरेशन थिएटर की तरह ताजा हवा मिलेगी, जिससे संक्रमण के फैलने के खतरे को कम किया जा सकेगा। और रेलवे के द्वारा राजधानी के मार्गों पर 12 मई से चलाई जा रही है और आने जाने वाली 15 एसी ट्रेनों में इसका प्रयोग किया गया है। और मिली जानकारी के अनुसार सेंट्रलाइज एसी का तापमान भी सामान्य 23 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर उसे 25 डिग्री सेल्सियस कर दिया है, क्योंकि अब यात्रियों को ट्रेन में चादर उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में आज भी होगी बारिश, वज्रपात की संभावना है। बता दें, रांची समेत आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के उत्तरी, मध्य और दक्षिण पूर्वी इलाके में गरज के साथ वज्रपात होने की संभावना है। साथ ही बताते चलिए, आकाशीय बिजली की चपेट में आने से रविवार को झारखंड में 7 लोगों की मौत हो गई। और मृतकों में से 3 गिरिडीह जिले से, 2 रांची जिले से है और एक दुमका और गुमला जिले से शामिल है। वहीं गिरिडीह और रांची में आकाशीय बिजली गिरने से 5 लोग जख्मी हो गए हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स, मिले 23 नए मरीज। एक बड़ी खबर की झारखंड में रविवार को 23 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसमें से गिरिडीह, गढ़वा और पूर्वी सिंहभूम से 4 मरीज और हजारीबाग, लोहरदगा, कोडरमा, सरायकेला से 2, और रांची और पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो से 1 संक्रमित मरीज की पहचान की गई है। इधर राजधानी रांची के निजी अस्पताल में भर्ती साहेबगंज निवासी 68 वर्षीय वृद्ध की मौत के बाद उसके कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि की गई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग इससे कोरोना से मौत होने के आंकड़े में शामिल नहीं करना चाह रही है। बता दें, अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 12 बताई जा रही है। इसके साथ ही राज्य में कुल मरीजों की संख्या 2365 हो गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, कृषि ऋण पर मिलने वाली छूट का लाभ नहीं ले पा रहे किसान। एक बड़ी खबर किसानों के लिए कि राज्य के किसान कृषि ऋण पर मिलने वाली छूट का वास्तविक लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। और इस मामले में जिला स्तरीय बैंकर समिति ने सभी बैंकों से अनुरोध किया है कि वे केंद्र और राज्य की ओर से किसान क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले अनुदान के लिए किसानों को प्रोत्साहित करें। और सबसे दुखद भरी बात यह है कि राज्य में तकरीबन 15 लाख से अधिक किसान हैं, लेकिन महज 48,724 किसानों ने इसका लाभ ले पा रहे हैं। और इस बात को बताते चले कि किसानों को इसके तहत बीज, खाद और खेती के लिए जरूरी चीजें खरीदने के लिए बैंक की ओर से उधार दी जाती है। और यह लाभ किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए लोन के माध्यम से मिलता है। और वहीं किसानों को 75% नगद राशि और 25% राशि खाद बीज के माध्यम से दी जाती है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, स्कूलों को सैनिटाइज करने के लिए मिलेंगे 1000 रुपए। केंद्र सरकार ने स्कूलों को राशि देने की दी स्वीकृति। एक बड़ी खबर की सरकारी स्कूलों के सैनिटाइजेशन के लिए केंद्र सरकार राशि देगी और समग्र शिक्षा अभियान के बजट में इसका प्रावधान किया गया है। बता दें, पठन पाठन शुरू होने से पहले स्कूलों को सैनिटाइज किया जाएगा और इसके लिए विद्यालय को 1000 रुपए दिए जाएंगे। और इसके लिए 60% राशि केंद्र सरकार और 40% राशि राज्य सरकार वहन करेगी। राज्य में लगभग 35,000 सरकारी विद्यालय है। इसमें से 1500 विद्यालयों में क्वारंटाइन सेंटर चल रही है और इन स्कूलों के लिए भी 1000 रुपए की स्वीकृति किए गए हैं। और स्कूलों को राशि निर्गत करने से पहले सैनिटाइजेशन को लेकर झारखंड शिक्षा परियोजना के द्वारा स्कूलों को दिशा निर्देश दिया जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कराने की मांग। बता दें, जेटेट पास शिक्षक बहाली मोर्चा के सदस्यों ने रविवार को झंडा मैदान में बैठक किए, जिस
इसमें 2016 में पास अभ्यर्थियों ने शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू कराने की मांग किया है। वहीं बता दें 2019 तक के सभी रिक्त पड़े पदों पर बहाली और पहले आधारित नियमावली यानी कि 2012 के अनुसार बहाली कराने की मांग किया है। और इतना ही नहीं, विलय के नाम से बंद किए विद्यालय को पुनः खोलने की मांग भी रखे हैं। साथ अगली बड़ी खबर 10वीं 11वीं 12वीं और आकांक्षा 40 के रिजल्ट की एक बड़ी अपडेट। बता दें झारखंड बोर्ड के मैट्रिक इंटर का रिजल्ट जुलाई के प्रथम सप्ताह में जारी होगी। हालांकि तिथि की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जुलाई के प्रथम सप्ताह में जारी कर दिए जाएंगे। और इसी के साथ आकांक्षा 40 के रिजल्ट की बात करें तो आकांक्षा 40 का रिजल्ट 10 जुलाई तक जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा में सफल विद्यार्थियों की नामांकन की प्रक्रिया अगस्त तक पूरी होने की संभावना है। इसी के साथ बताते चले 11वीं बोर्ड का रिजल्ट 5 तक जारी किए जाएंगे। यानी 11वीं बोर्ड के परीक्षार्थियों के आंतरिक मूल्यांकन का अंक जैक को भेज दिया गया है। अंक प्राप्त होने के बाद जैक ने रिजल्ट प्रकाशन की तैयारी शुरू कर दी है। तो 11वीं बोर्ड का रिजल्ट 5 जुलाई तक जारी होने की संभावना है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, कहीं एक तो कहीं दो माही बटा 10 किलो चावल। एक बड़ी खबर की राशन कार्ड बनाने के लिए राज्य में लाखों आवेदन आ चुके हैं, जिसका राशन कार्ड वैकेंसी नहीं रहने के कारण नहीं बन सका है। ऐसे उपभोक्ताओं को अप्रैल, मई और जून माह में 10 किलो चावल निःशुल्क देना है। यह लाभ किसी उपभोक्ताओं को 1 माह तक और किसी को 2 माह ही मिल सका है, जबकि सभी पीडीएस दुकानदारों को जून तक 3 महीने चावल बांटना था। मिली जानकारी के अनुसार पीडीएस दुकानदारों के द्वारा ग्राहकों को मात्र एक बार ही राशन बांटी जा रही है, जबकि 3 माह बांटना था। जो ग्राहक इनके पास जा रहे हैं उन्हें चावल दिए बगैर ही वापस लौटा दी जा रही है। कहा जा रहा है कि इस बार चावल नहीं आया है, जब आएगा तो दे दी जाएगी। तो एक बड़ी खबर कहा जा सकता है कि 3 महीने तक राशन वितरण करना है, जो नहीं करेंगे उन पर कार्रवाई होगी। और तीसरे महीने का भी राशन कुछ पीडीएस को भेज दी गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, रेलवे का आदेश 12 अगस्त तक की बुकिंग के पैसे होंगे वापस। बता दें रेलवे ने 1 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक की टिकट बुकिंग के पैसे रिफंड करने का फैसला लिया है। एडवांस में जो 120 दिन का एडवांस टिकट बुकिंग कराए थे, इसके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। पुराने समय सारणी के अनुसार चलने वाले नियमित गाड़ियों को कोविड की वजह से वर्तमान स्थिति में चलाना संभव नहीं है, इसलिए इन नियमित गाड़ियों में 14 अप्रैल से पहले बुक की गई सभी टिकटों को कैंसिल कर टिकटों की राशि रिफंड की जा रही है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, मनरेगा कर्मी आज से 3 दिवसीय हड़ताल पर। एक बड़ी खबर की सरकार के द्वारा रोजगार सेवकों के साथ की जा रही सौतेलापन के कारण सभी मनरेगा कर्मी 29 जून से 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल करेंगे। वहीं मनरेगा कर्मियों ने कहा है कि सरकार ना तो उनकी मांगों पर विचार कर रही है और ना ही इस पर कोई पहल कर रही है। ऐसे में 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल सोमवार से आरंभ की जाएगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, बस मालिकों ने टैक्स माफ करने की लगाई गुहार। एक बड़ी खबर, छात्रा बस ओनर्स एसोसिएशन ने राज्य सरकार से लॉकडाउन के दौरान परिवहन व्यवसाय की दयनीय स्थिति को लेकर टैक्स माफ करने की मांग किया है। और इसमें 2 तिमाही रोड टैक्स, बीमा राशि और ईएमआई को माफ करने आदि शामिल किया है। साथ ही मिली जानकारी के अनुसार मांगे नहीं माने जाने पर बस मालिकों ने 1 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दी है। वहीं बता दें बस परिचालन को लेकर के 30 जून के बाद फैसले लिए जा सकते हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड में हर जमीन का अपना अलग यूनिक आईडी नंबर होगा। एक बड़ी खबर की राज्य में जमीन का यूनिक आईडी नंबर बनेगा और हर प्लॉट के लिए अलग नंबर होगा। यानी हर जमीन मालिक की जमीन का अपना अलग आईडी नंबर होगा, जिसमें जमीन की विस्तृत जानकारी होगी और इसे जमीन मालिक के आधार से लिंक रहेगा। और आईडी नंबर से जमीन की प्रकृति से लेकर के सारी पहलुओं की जानकारी मिल जाएगी। जमीन के वास्तविक मालिक और जमीन की मौजूदा स्थिति और रकबा की पूरी जानकारी इसमें रहेगी। और प्लॉट की आईडी से जमीन के गैर मजरूआ होने और विवाद रहित या विवादित होने की भी जानकारी हो सकेगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, बीआरपी सीआरपी को नहीं मिली रिचार्ज की राशि। बता दें राज्य के बीआरपी सीआरपी को 1 वर्ष से मोबाइल रिचार्ज के लिए राशि नहीं मिल रही है और बीआरपी सीआरपी संघ ने मोबाइल रिचार्ज की राशि जल्द से जल्द भुगतान करने की मांग किया है। उन्होंने बताया कि 4 महीने पहले ही राशि भुगतान करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, एयर इंडिया 17 देशों से 170 विमानों का परिचालन करेगी। एक बड़ी खबर की वंदे भारत मिशन के 4थे चरण के तहत एयर इंडिया 3 से लेकर के 15 जुलाई तक 17 देशों से 170 विमानों का परिचालन करेगी और विदेशों में फंसे भारतीय नागरिक को वापस लाए
जाएंगे। वहीं बता दें नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 23 मार्च से ही निलंबित चल रही है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, बैद्यनाथ धाम खोलने की अनुमति दे सरकार। एक बड़ी खबर की लोहरदगा नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष बलराम साहू, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मुख्य सचिव से सावन के महीने में शिव के प्रति असीम श्रद्धा का केंद्र बाबा बैद्यनाथ धाम और वासुकीनाथ में जल अभिषेक के लिए मंदिर खोलने की मांग किया है। अगली बड़ी खबर, गाड़ा में 50 हेक्टेयर में लहलहाएगा असमिया बांस का जंगल। वन विभाग ने असम से मंगाए 25,000 पौधे बांस उत्पादन करने की बनाई गई कार्य योजना। बताते चली कि गुमला वन प्रखंड जिले में पूर्वोत्तर भारत में मिलने वाले उत्तम किस्म के बांस का उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा और आने वाले 1-2 वर्षों में जिले के कामडारा इलाके में बांस के जंगल नजर आएंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, मकानों को वैध करने की नई नीति बनेगी। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के शहरों में लगभग 7 लाख अवैध मकानों को वैध करने को लेकर के नई नीति लाने की तैयारी कर रही है और नगर विकास विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है और इसके प्रावधान तय करने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी की गठन करने की योजना है और हाई पावर कमेटी से जुड़े सभी पहलुओं के अध्ययन के बाद नए सिरे से अवैध मकानों को नियमित करने के लिए नियम तय करेगी। हेमंत सरकार ने कहा है कि 7 लाख अवैध मकानों को वैध करने की तैयारी कर रहे हैं और वहीं 40 शहरों में रहने वाले लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, कोर्ट फी ऑनलाइन होंगे जमा। एक बड़ी खबर की राज्य की अदालतों में कोर्ट फीस अब ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। ऑनलाइन जुडिशियल स्टाम्प की सुविधा झारखंड में शुरू हो गई है। यह सुविधा शुरू होने से वकीलों और मुवक्किलों को राहत मिलेगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई। बता दें कोरोना संक्रमण से बचाव में बरती जा रही लापरवाही को रांची के उपायुक्त रोय महिमापात्रे ने गंभीरता से लिया है और साथ ही सभी थाना प्रभारियों, बीडीओ और अंचल अधिकारियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश दिया है। साथ ही बताते चले कि डीसी ने बिना मास्क पहने बाहर निकलने वाले लोगों और हाट बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई करने का आदेश जारी कर दिया है। साथ ही उपायुक्त ने आदेश में कहा है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं और ना ही मास्क पहन रहे हैं, जबकि मास्क नहीं पहनकर बाहर निकलने वालों पर जुर्माने के भी प्रावधान है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, एक बड़ी लापरवाही, खुल रहे मॉल, सैलून और हाट बाजार। बता दें कोरोना के हो रहे प्रसार पर रोक के लिए झारखंड सरकार ने 31 जुलाई तक शॉपिंग मॉल, सैलून, हाट बाजार बंद रखने को सख्त हिदायत दी है और इसे सख्ती से लागू करने का भी निर्देश जिला प्रशासन को दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि गिरिडीह शहर में इसके बावजूद भी कई शॉपिंग मॉल और सैलून बाजार खुल रहे हैं। इसी तरह से राज्य में अभी सैलून खोलने को लेकर के लगातार मांग की जा रही है और सहायता राशि मुख्य रूप से 10,000 मांग की जा रही है। इसके साथ अगली बड़ी खबर, राज्य में कांग्रेस का धरना आज। पेट्रोल और डीजल के दाम में हो रहे लगातार वृद्धि को लेकर के कांग्रेस सोमवार को राज्य भर में केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगी और राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय में धरना जारी रहेगा। इसी के साथ पीएम को झारखंडियों से नहीं है प्यार। बता दें कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सह विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झारखंड की कोयला, लोहा और सोना से प्यार है, लेकिन झारखंड वासियों से नहीं। साथ ही बता दें सभी परीक्षाएं अगले आदेश तक स्थगित। राज्य में लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ाए जाने के बाद बीबीएमकेयू की सभी परीक्षाएं अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। इसी के साथ खाते में नहीं भेजी जा रही है कुकिंग कास्ट की राशि। राज्य के सभी सरकारी स्कूल के बच्चों को मिड डे मील का अनाज तो मिल रही है, लेकिन रांची समेत कई जिलों में कुकिंग कास्ट की राशि का भुगतान नहीं की जा रही है। बता दें प्रमाणिक बीजों के प्रयोग से आमदनी बढ़ेगी। खरीफ फसल को लेकर के रांची में किसानों ने तैयारी शुरू कर दी है। कृषि वैज्ञानिकों ने खरीफ फसल में धान, दलहन और लत्तर वाली बीज उगाने की तैयारी में जुटे किसानों से प्रमाणिक बीज और जैविक खाद प्रयोग करने का आह्वान किया है। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।